हाय स्टूडेंट्स, इससे पहले वाली वीडियो थोड़ी बड़ी बनी है बिकॉज उसमें क्वेश्चन काफ़ी सारे डिस्कस हुए हैं। जस्ट बिकॉज ऑफ क्वेश्चन, थ्योरी उसमें भी काफ़ी कम है। ठीक है, दैट इज द फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। थ्योरी कम है, न्यूमेरिकल ज़्यादा, इसलिए वीडियो का साइज़ बड़ा है। तो ये मत सोचना वीडियो में बहुत कुछ है, क्वेश्चन ज़्यादा है ओनली, इसलिए ये वीडियो मैं बहुत छोटी बना रहा हूँ, लगभग 20-25 मिनट्स की। ठीक है, ओके। इसमें मैं साइक्लोट्रॉन डिस्कस कर रहा हूँ ओनली। एक डिवाइस है, बस उस डिवाइस के प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन उसको डिस्कस करूँगा और बंद कर दूंगा। सबसे पहले मैं डिस्कस कर लेता हूँ है क्या, कंसेप्ट डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है, साइक्लोट्रॉन एक डिवाइस है। साइक्लोट्रॉन जो चार्ज पार्टिकल को एक्सटेट करने के काम आती है। चार्ज पार्टिकल्स में भी हैवी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल कभी भी एक्सटेट नहीं करते, बिकॉज जैसे इलेक्ट्रॉन है, बहुत लाइट है, नहीं होगा यूज। क्यों नहीं होगा, अभी डिस्कस करेंगे। और ये क्या होता है, इसमें दो डीज होते हैं जिनके बीच में थोड़ा सा गैप होता है। इन दोनों डीज को हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर, फ्रीक्वेंसी हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर से कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, ये लगभग 10⁷ हर्ट्ज का होता है और जिसके ऑसिलेशन से इसके बीच में लगभग 10,000 वोल्ट का इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है और ऊपर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं, नॉर्थ साउथ। जिस चार्ज पार्टिकल को एक्सटेट करना होता है उसके आयन के सोर्स को यहां रख देते हैं। जैसे ही चार्ज पार्टिकल यहां पे हम इंट्रोड्यूस करते हैं तो ये ऑसिलेटर इसको पॉजिटिव लेयर से चार्ज देता है, इसको नेगेटिव। तो इस पर फोर्स इधर लगना शुरू होता है, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गया इधर की तरफ। तो पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगता है, ये स्पीड अप होता है। मान लो 1 सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड से एंटर करता है। जब एंटर करता है 4 मीटर पर सेकेंड से, तो मैग्नेटिक फील्ड है परपेंडिकुलर। मैं आपको थोड़ा सा 3D में समझा देता हूं। नॉर्थ पोल इधर है, साउथ पोल इधर है, तो मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकल है। ठीक है, इसके बीच में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डीज है, जैसे ही रख देता हूं। डीज बिल्कुल इस तरह से होते हैं, हॉलो, एक डी इधर, एक डी इधर। ये डीज होते हैं हॉरिजॉन्टल में। होता क्या है, चार्ज पार्टिकल इन्हीं के अंदर मूव करता है, ये इवैक्यूएटेड होता है, यानी वैक्यूम होता है इसके अंदर। ठीक है, तो डीज इस टाइप से ले लेता हूं इसको। दो डीज हैं, एक डी है, एक डी है, हॉरिजॉन्टल, और मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकल। मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से है और डीज इधर से है। चार्ज पार्टिकल इसलिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मूव करेगा परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। आपको पता है टाइम पीरियड स्पीड और रेडियस के इंडिपेंडेंट होता है, इसका फायदा हमें यहां पे मिलेगा। मान लीजिए ये चार्ज पार्टिकल एंटर होता है 4 मीटर पर सेकेंड से, तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एंटर हुआ है तो ये सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा। जितनी देर में ये बाहर आएगा उतनी देर में इसे सेट किया जाता है, यानी जितनी फ्रीक्वेंसी होती है उसकी हाफ पर सेट करेंगे। तो इसकी पोलरिटी, अब ये प्लस था, ये प्लस और ये माइनस हो जाएगी। तो अब चार्ज पार्टिकल प्लस उस पर फोर्स सेम डायरेक्शन में लगेगा। यहाँ पे इसकी स्पीड इंक्रीज करनी शुरू होगी 4 मीटर पर सेकेंड से, क्योंकि अंदर किसी भी हॉलो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है और इसलिए अंदर स्पीड इंक्रीज नहीं होगी। जिस स्पीड से एंटर होगा उसी से निकलेगा, बट सर्कुलर पाथ फॉलो करते हो, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर एंटर हुआ है। जैसे डी थे, एंटर हुआ है परपेंडिकुलर, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, एंटर हुआ है, सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा। जितनी देर बाद बाहर आएगा इसने इनकी पोलरिटी चेंज कर दी, फोर्स सेम डायरेक्शन में लगता रहेगा। 4 मीटर पर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 से गया, स्पीड इंक्रीज तो रेडियस भी इंक्रीज, बट टाइम पीरियड सेम रहेगा। तो सेम टाइम में इसने फिर से पोलरिटी चेंज कर दी, इसको प्लस इसको माइनस कर दिया। फोर्स बाहर निकल के फोर्स सेम डायरेक्शन में लगता रहेगा, यानी स्पीड अप होता रहेगा। यहाँ ज़्यादा स्पीड से एंटर हुआ, लेट से 15 मीटर पर सेकेंड,
और ज़्यादा बड़ा सर्किल। तो ये इस तरह साइकिल, इसका सर्किल बड़ा होता रहता है और लास्ट में ऐसे बाहर निकाल लेते हैं एक विंडो के थ्रू। और निकाल के करते क्या है, आप कहोगे इतनी स्पीड करेंगे क्या, सामने टारगेट होता है उसे बम्बार्टमेंट करा देते हैं। आपको वैसे ही बम्बार्टमेंट कराते हैं, क्यों करा रहे हैं, जितनी भी हमारी न्यूक्लियर फिजिक्स है, एटॉमिक फिजिक्स है, उसमें ऐसे एक्सपेरिमेंट बहुत किए जाते हैं। आपने पढ़ा होगा रदरफोर्ड का अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग मॉडल। तो इस अल्फा पार्टिकल गोल्ड फॉइल पर बम्बार्ड किए गए थे, यानी उन्हें भी किसी साइक्लोट्रॉन से पास किया हो गया और निकाल कर अल्फा पार्टिकल के सामने गोल्ड फॉइल रख दी, वो था टारगेट। तो न्यूक्लियर फिजिक्स में ऐसे बहुत एक्सपेरिमेंट करे जाते हैं और वहाँ पे इतने हाई स्पीड से मूव करने वाले चार्ज पार्टिकल की ज़रूरत बहुत पड़ती है। तो वो चार्ज पार्टिकल इसी के थ्रू एक्सलेट होते हैं, ठीक है, ये निकाल के और टारगेट रख देंगे, बम्बार्टमेंट, खेल ख़त्म। तो इसमें सबसे पहले वर्किंग मैंने डिस्कस करी। वर्किंग में चार्ज पार्टिकल का आयन का सोर्स रख दिया, जैसे ही एक आयन निकलेगा वो पॉजिटिव नेगेटिव डायरेक्शन में एक्सिट होगा, अंदर जाके इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो पर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर एंटर कर रहा है, सर्कुलर पाथ फॉलो करता है, वो बाहर आएगा। बाहर आते ही उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो जाएगी, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड उसी के डायरेक्शन में रहेगी, पहले इधर थी अब इधर है कोई। फिर वो ज़्यादा स्पीड से एंटर होगा, बड़ा पाथ फॉलो करता हुआ बाहर आएगा, बट टाइम सेम रहेगा। तो सेम टाइम में फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ से फिर से इधर हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा चेंज होता रहेगा, इधर 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 चेंज होता रहेगा सेम टाइम में, जितने टाइम में वो हाफ सर्किल पूरा करके आएगा। तो हाई फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर को हाफ टाइम पीरियड पे सेट कर देते हैं, जिससे उसकी पोलरिटी तभी चेंज होगी जब वो बाहर आएगा, और वो लास्ट में निकाल लेते हैं हाई स्पीड से, ठीक है। तो इसको मैं अब प्रॉपर डिस्कस कर लेता हूं। साइक्लोट्रॉन क्या है? इट्स a device used to accelerate heavy positive charge particle. Construction it consists of two large metal chambers which are evacuated, मतलब उसमें वैक्यूम क्रिएट कर दिया है। And are placed at a small gap, दोनों के बीच में स्मॉल गैप होता है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करेंगे। और हॉरिजॉन्टल प्लेन में these are connected to high frequency
ऑसिलेटर, लगभग 10⁷ हर्ज होता है, which creates an electric field of the order of 10,000 volt. This box, इस बॉक्स मतलब जो डी जिसके अंदर है, उस बॉक्स, एक बॉक्स होता है इसमें 2 डीज होती हैं, उसके अंदर वैक्यूम होता है। इस बॉक्स को ले आके इस प्लेस इन स्ट्रॉन्ग वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रॉन्ग वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाता है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के थ्रू डेवलप होते हैं, डेवलप बाय इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। तो ये इसका कंस्ट्रक्शन हो गया, डीज हो गए, अंदर से हॉलो है, हॉलो वर्ड लिख दिया मैंने, विद चैम्बर विच आर इवैक्यूटेड, हॉलो भी लिख दीजिए, हॉलो एंड इवैक्यूट। अंदर से हॉलो होते हैं, इवैक्यूट में वैक्यूम होता है, और हॉरिजॉन्टल प्लेन में ऐसे फिट कर देते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर से कनेक्ट करते हैं और वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर देते हैं। फिगर नॉर्थ पोल, साउथ पोल, टारगेट, ये हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर होता है, 10⁷ हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है लगभग 10,000 वोल्ट का, वेरी स्ट्रॉन्ग, और वर्टिकल डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होता है। ठीक है, वर्किंग, सोर्स ऑफ आयन, इसको बीच वाले पॉइंट को मैं ओ कह रहा हूं, सोर्स ऑफ आयन जिसको एक्सट्रैक्ट करना है, इज प्लेस्ड एट ओ। आयंस निकल रहे हैं, एक्सट्रैक्ट होते रहेंगे एक के बाद एक। चार्ज पार्टिकल, आयंस क्या है? चार्ज पार्टिकल। इलेक्ट्रिक फील्ड,
and enters in D, in which E is equal to 0, but magnetic field enters, but magnetic field exits. As B is perpendicular to motion of charged particle, so it follows a circular path. सर्कुलर फॉलो करेगा, whose radius is directly proportional to V, but time period is independent of R and V. ठीक है, तो सोर्स रख दिया हमने यहाँ पे चार्ज पार्टिकल एंटर करेगा परपेंडिकुलर V, तो फॉलो क्या करेगा, B इज परपेंडिकुलर टू द मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल, सो इट फॉलोज ए सर्कुलर पाथ. When it comes out of D, polarity of D's change so that electric field remains along the direction of motion of charged particle. Therefore, charge particle keep on accelerating. It follows bigger circular path when enters another D. When it acquire high speed, it makes come out of D's by applying an electric field
ए विंडो डीज, ठीक है, एंड चार्ज पार्टिकल टू टारगेट, टारगेट मार्क कर दिया जाता है, ठीक है। तो इसकी ये वर्किंग होगी, बिकॉज कई बार ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया है बोर्ड में, वर्किंग पूछी है, कंस्ट्रक्शन पूछा है, प्रिंसिपल भी मैं इसका लिखवा देता हूँ आपको, ठीक है। ये आप इसको रिवाइज कर लोगे, इसको रिपीट करके लिख सकते हो। मैं आपको एक बार वर्किंग समझाता हूँ। यहाँ पे चार्ज पार्टी रख दिया, तो इन डी के बीच में यहाँ बना देता हूँ बड़ी डी, इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, मान लो ये प्लस है माइनस है, तो फोर्स है इधर, इसकी स्पीड इंक्रीज होगी। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये फॉलो करता है सर्कुलर पाथ। बाहर निकलने पर इसके इलेक्ट्रिक फील्ड जो इधर था अब इधर हो जाता है, तो ये एक्सलेट होता रहता है, बड़ा सर्किल फॉलो करता रहता है। लास्ट में एक विंडो पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करके इसे बाहर निकाल लेते हैं और टारगेट पे बम्बार्डमेंट कराते हैं, ठीक है। इसका प्रिंसिपल क्या होगा और लिमिटेशन, दो चीज़ें आती हैं। जैसे हमने कहा था कि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल इसमें एक्सलेट नहीं किया था, तो ये लिमिटेशन है। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को भी एक लिमिट से ज़्यादा एक्सलेट नहीं किया जाता, लिमिटेशन है। क्यों नहीं करता मैं डिस्कस करूंगा। पहले इसका प्रिंसिपल, a positive charge particle can be accelerated to a sufficiently large velocity या large speed by a smaller value of oscillating electric field। ठीक है, तो स्मॉल वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प से हम इसको ज़्यादा स्पीड देखते हैं। बस ये है कि इसको बार बार इलेक्ट्रिक फील्ड में आना पड़ेगा। सेकेंड, टाइम पीरियड इज independent of radius and velocity of charge particle। तीसरा, when a charge particle enters perpendicularly in magnetic field, it follows a circular path। चौथा, radius is directly proportional to speed of
चार्ज पार्टिकल। अब इन चारों को मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। ये प्रिंसिपल होता क्या है? प्रिंसिपल वो कंसेप्ट है जिसके बेसिस पे पूरा की पूरा होल डिवाइस वर्क करता है। आपने देखा होल डिवाइस क्या था? नॉर्थ पोल, साउथ पोल, बीच में एक बॉक्स होता है, उसमें 2 डीज होते हैं, हॉलो, इवैक्यूएटेड, हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखे जाते हैं, उसके बीच में चार्ज पार्टिकल की स्पीड इंक्रीज की जाती है और ये पूरा की पूरा सेटअप एक बड़े से इवैक्यूएटेड बॉक्स में, मेटल के बॉक्स में बंद होता है। ठीक है, इसमें 4 प्रिंसिपल हैं, 4 इसकी कंसेप्ट हैं जो काम आएंगे चार्ज पार्टिकल को एक्सीलरेट करने में। नंबर 1 कि चार्ज पार्टिकल जब भी मूव करता है परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर पाथ फॉलो करता है। तो मैग्नेटिक फील्ड का रोल सिर्फ इतना है कि ये बार बार इसको घुमाकर इलेक्ट्रिक फील्ड में लाता है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड आपको पता है चार्ज पार्टिकल की स्पीड इंक्रीज नहीं कर सकता। मैग्नेटिक का रोल सिर्फ इतना है कि इसको घुमा के इलेक्ट्रिक फील्ड में बार बार पकड़ के लाना है। इलेक्ट्रिक फील्ड स्पीड इंक्रीज करता रहता है। तो ये गया अंदर डी के अंदर होता हुआ, फिर बाहर आएगा, स्पीड इंक्रीज होगी, फिर डी के अंदर गया, फिर घुमा के लाया बाहर, फिर इंक्रीज होगी। तो बार बार ये इलेक्ट्रिक फील्ड में आएगा मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू और इसकी स्पीड को इंक्रीज करता रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, लास्ट में से निकाल लेंगे। दूसरा है रेडियस उसकी इंक्रीज, क्योंकि स्पीड इंक्रीज होती है, स्पीड इंक्रीज तो रेडियस भी इंक्रीज होगी। ठीक है, उसके अलावा ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड 10,000 वोल्ट है, बट उसके कंपैरिजन में जो स्पीड मिलती है वो बहुत हाई होती है। इसकी लिमिटेशन ओनली हैवी चार्ज पार्टिकल, ओनली पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, आप देख सकते हैं हैवी चार्ज पार्टिकल, हैवी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, मैं लिख देता हूं, कैन बी एक्सीलरेटेड and these positive charge particle can be accelerated to a velocity which is not comparable with speed of light. सेकेंड लिमिटेशन है नेगेटिव एंड न्यूट्रल पार्टिकल, ये बहुत लाइट होते हैं। नेगेटिव चार्ज पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन हो गया, बहुत लाइट होता है। पार्टिकल्स कैन नॉट बी एक्सीलरेटेड बाय साइक्लोट्रॉन। नेगेटिव एंड न्यूट्रल पार्टिकल्स कैन नॉट बी एक्साइटेड बाय साइक्लोट्रॉन, ये लिमिटेशन है। और ये भी हाई स्पीड क्यों नहीं होता, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। क्या होता है, जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 2πm/qb। ये मान के चलते हैं मास कांस्टेंट होता है चार्ज पार्टिकल जब डी में रिवॉल्व हो रहा होता है, लेकिन यहाँ पे एक कैच है, m इज इक्वल टू m0√1 - v²/c²। ये आपने 11th में स्टडी करा, ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग अगर एक चार्ज पार्टिकल की स्पीड लाइट के कंपेरेबल हो गई तो उसका मास भी चेंज होने लगेगा।
मास चेंज होने लगेगा तो टाइम पीरियड भी चेंज होने लगेगा। तो जो हमने 2Ds को एक फिक्स फ्रीक्वेंसी पर अटैच किया था उस पर, जो एक डेफिनेट टाइम में दोनों Ds की पोलरिटी प्लस से माइनस, माइनस से प्लस चेंज करती रहती है, वो डिसऑर्डर हो जाएगा और साइक्लोट्रॉन आउट ऑफ ऑर्डर चले जाएगा। तो ये इस पॉइंट की वजह से कि हाई स्पीड पे मास चेंज होने लगेगा चार्ज पार्टिकल का, जिससे ये एक्ट नहीं करेगा। इसके लिए एक और डिवाइस है, वो हमारे कोर्स में नहीं है, ठीक है, वो सिंक्रोट्रॉन है, वो हमारे कोर्स में नहीं है। उसमें हाई स्पीड हो सकती है, उसमें जो मास चेंज होता है उस मास चेंज को भी कंसीडर करके एक नया डिवाइस बनाया है, ठीक है। तो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को इसलिए नहीं लेते क्योंकि उसका मास बहुत कम होता है और बहुत जल्दी उसकी स्पीड लाइट के कंपेरेबल हो जाती है। लाइट के कंपेरेबल मींस लाइट की स्पीड 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, अगर उसकी 1000 किलोमीटर पर सेकेंड हो जाए तो कंपेरिजन होती हो, उसको कहेंगे। हमें ध्यान रहे कि साउंड की स्पीड और लाइट की स्पीड कभी कंपेरेबल नहीं हो सकती। साउंड की बहुत कम है, लगभग 342 मीटर पर सेकेंड, जबकि लाइट की 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, यानी लाइट ने 1 सेकेंड में होल अर्थ के लगभग 8 रोटेशन कंप्लीट किए। और साउंड ने यहाँ से मूलचंद मेट्रो स्टेशन अमर कॉलोनी से, तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है इसका, तो वहाँ पे ये लॉ अप्लाई नहीं होता। तो आपने ये समझ लिया साइक्लोट्रॉन क्या है, उसकी लिमिटेशन क्या है, प्रिंसिपल क्या है, कंस्ट्रक्शन और वर्किंग। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ सकता है, तो इसको अच्छे से कर लेना। इसका प्रॉपर नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, उसमें अच्छे से आप देख लेना, ठीक है। तो साइक्लोट्रॉन हो गया। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो।